हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ख़ास, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू रीति से जो बच्चों का चूड़ाकर्म संस्कार होता है उसमें और गंगा जी में क्या संबंध है। तो गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है और इनका उद्गम जो है विष्णु जी के पैरों से माना जाता है और निवास शिव की जटाओं में। तो भागीरथी व अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, उसके पश्चात ये गंगा जी के रूप में जानी जाती हैं। तो वैदिक रीति से जो मुंडन संस्कार होता है वो क्यों किया जाता है, ये माना जाता है कि 84 लाख योनियों के पश्चात जो है मनुष्य जन्म मिलता है। तो पुरानी स्मृतियों को मिटाने के लिए और बच्चे के जो मानसिक विकास के लिए मुंडन संस्कार जरूरी है। तो इसकी विधि जो है हमारे यहाँ इस तरह से होती है कि बालों को 3 भागों में बांटते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना जाता है। इन 3 भागों को, यानी कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक पोषण केंद्र है, एक नियंत्रण केंद्र है और एक निर्माण केंद्र है। यानी कि प्रथम जो ब्रह्मा जी के हिस्से में आता है वो है निर्माण केंद्र, फिर पोषण केंद्र विष्णु जी के और नियंत्रण केंद्र महेश। 3 भागों में बांट करके पूजन किया जाता है। फिर अगले दिन बच्चे की हल्दी की जाती है। जैसे शादी में हल्दी हाथ होता है, बिल्कुल वैसी हल्दी की जाती है। फिर नाई के जो उस्तरा होता है, ये भी नया होता है, उसकी भी पूजा होती है और उसके पश्चात बच्चे के बालों को उतारा जाता है। और जो गांठें बांधी आती हैं बालों में, उसमें कुशा, सुपारी, कलावा वगैरह ये सब चीज़ें बांधते हैं और हम पहाड़ियों में उन बालों को फिर सुरक्षित रख लिया जाता है और पीले कपड़े में बांध के उन बालों में पुष्प आदि रख करके फिर उनका विसर्जन होता है। तो जिस दिन हल्दी होती है उसी दिन फिर हवन वगैरह करके सब कुछ किया जाता है। शुद्धता, मतलब किसी भी संस्कार को करने के पश्चात हवन ज़रूरी होता है। तो हवन करते हैं और उसके पश्चात 3 दिन के अंदर अंदर उन बालों का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए ये हो रही है हमारे आरती। हवन हो चुका है संपन्न। कुछ कारणवश हमें बेंगलोर में करना पड़ा और नदियों के किनारे हमारे यहाँ मुंडन नहीं किया जाता है। और फिर बालों को ले जा कर के गंगा जी की आराधना करके उन बालों को गंगा जी को समर्पित करते हैं कि हे माँ, मेरा ये बच्चा जो है आपकी शरण में है, आप इसके बालों के माध्यम से इस बच्चे की आजीवन रक्षा कीजिएगा। हम इनके बाल आपको समर्पित करते हैं। तो पूजा की विधि थोड़ी सी गंगा जी के किनारे की जाती है और फिर बाल माँ को समर्पित करके माँ की आराधना की जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो हम लोग गए हरिद्वार और उस दिन एक त्यौहार भी था और सब लोग गंगा स्नान के लिए आए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी हरि की पैड़ी पर। मतलब हमारा ये विचार था कि थोड़ा गंगा जी के किनारे बैठ के थोड़ा पूजा ध्यान करेंगे, पर संभव ही नहीं हो सका क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गंगा स्नान था उस दिन और बाई चांस ही हमको भी स्नान का अवसर प्राप्त हो गया। तो माँ की बड़ी कृपा रही। और मेरी बिटिया कह भी रही थी कि मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि गंगा जी के किनारे जा कर के थोड़ी देर बैठा जाए। वैसे तो हम लोग दिल्ली से फ़्लाइट लेकर के आए देहरादून, तो हरिद्वार होते हुए निकले थे, पर हमने सोचा जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे विसर्जन। और संध्या काल में भी पंडित जी ने मना किया था, तो हम अगले दिन वापस दोबारा से आए हरिद्वार देहरादून से। और फिर हम गंगा जी के किनारे हमने सारी क्रिया संपन्न की। बालों को विसर्जित करके ना बड़ा मतलब कुछ ऐसी फीलिंग हो रही थी ना कि जैसे, मतलब क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब बच्चों के बालों से भी बड़ा प्यार ही हो जाता है। विसर्जित करने में थोड़ा मिस कर रहे थे। उसके हेयर बहुत सुंदर लगते थे, कर्ली हेयर बेबी के। आगे स्टेयर्स हैं और बैठ के गंगा जी के किनारे थोड़ी देर ध्यान करो। हरि की पैड़ी पे बिल्कुल जगह नहीं है। और के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से रास्ते भी बहुत बदल गए हैं। तो बाई चांस हमको एक घाट मिला, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहीं उतरा जाए। और प्रभु की कृपा देखो, शिवलिंग भी वहीं पे एक स्थापित किया हुआ था और बहुत अच्छा लगा उनको जल चढ़ा के। बहुत मानसिक शांति मिली।
कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर। बहुत शांति, बहुत खुला, चारों तरफ हरियाली। मेरी बिटिया तो बहुत ही खुश हो गई, कह रही मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऐसा करें कि गंगा जी के किनारे हम अकेले बैठें, और भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। सच्चे मन से कुछ मांगो तो प्रभु जरूर सुनते हैं। तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, नीचे उतर के हम लोग गए। तो देख के आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए भीड़ भाड़ से दूर हम दोनों अकेले। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं नीचे जाऊँ यहाँ से, और है मेरा वो पश्मीना है तो नीचे रगड़ा रहे हो, पकड़ो। हाँ गाड़ी में गेट के पास ले आओ आप। है हाँ, मैं थोड़ी देर बैठी हूँ गंगा जी के किनारे, मतलब 10-15 मिनट। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ बैठ के आराम से, यहाँ से स्टेयर्स मुझे थोड़ी ऊंची लग रही है, मैं थोड़ा आगे चलती हूँ तो आराम से उतर पाऊँगी। मेरे है लेग्स में प्रॉब्लम, थोड़ी यहाँ स्टेयर्स शॉर्ट है। यहाँ से बैठेंगे थोड़े गंगा जी के किनारे। ओह माय गॉड, अच्छा गिर जाती हूँ अभी वीडियो के चक्कर में। चलो अब हम तो हमारे उत्तराखंड में मुंडन के बाद जो बाल निकलते हैं वो गंगा जी को ही समर्पित करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गर्भ के बाल जो होते हैं अशुद्ध होते हैं, इनमें पाश्विक संस्कार होते हैं, विकार युक्त होते हैं, और इनमें तंत्र क्रिया भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए इन बालों को संभाल के रखना बड़ा कठिन है। तो इसलिए गंगा जी को समर्पित करो और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ, आप ही मेरे बालक के बालों की रक्षा करें। आजीवन माँ उसका पालन जरूर करेंगी, और इसीलिए हमारे गढ़वाल में ये प्रथा है। यहाँ पर आप आराम से कितनी भी देर बैठ के, यहाँ पर भी स्नान घाट है, बट पूरा आप देखो बिल्कुल खाली है। तो हरी की पहाड़ी में जिनकी नहाने की इच्छा हो वहाँ नहा के आएँ और यहाँ बैठ के ध्यान करें। माँ की पूजा अर्चना जो भी करनी है यहाँ बैठ के, तो थोड़ी मन को तसल्ली होती है कि गंगा जी के किनारे बैठ के कुछ किया है। भगदड़ में नहाए आए तो मज़ा नहीं आता कुछ, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेन रोड सामने ही है इधर ही। बाहर गाड़ी खड़ी करो अपनी, और ये गेट इधर ही है ना। गेट किस साइड है? गेट के लिए रास्ता किधर से है? चलो फिर बाहर गाड़ी तो उधर ही होगी। हाँ चलो, ये खड़ी हैं गाड़ियाँ सामने सबकी। जाने को मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के कि क्या ही जो बताएं। बहुत अच्छी शांति मिल रही है, 10 मिनट भी बैठ जाओ तो। हाँ, वॉशरूम भी हैं उधर। वो सामने मनसा देवी है ना, सामने चंडी देवी है, मनसा देवी है सामने। वो सामने चंडी देवी है ना। अच्छा, वो सामने की पहाड़ी पे। अच्छा, उसके पीछे कहाँ मनसा देवी? अच्छा, वो सामने मनसा देवी है एक तरफ, वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है जो, वो ट्रॉली के रोपवे से दिखाई दे रही होंगी, ट्रॉलीज जाती हुई।
तो सामने मनसा देवी और अपोजिट साइड चंडी देवी। तो चंडी देवी जी के बिल्कुल सामने ये घाट है और ये है बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पे आराम से गाड़ी पार्क करो और अपना बाहर निकल जाओ। तो अब हमारे एक रिलेटिव हैं यहाँ पे, हम उनके घर जाएंगे, थोड़ा उनसे मिलेंगे और फिर निकलेंगे देहरादून के लिए। तो आपको कैसा लगा हमारी हरिद्वार यात्रा ज़रूर बताइएगा। आज हमें गंगा जी ने रास्ता भुलवा दिया और अपने सारे घाट हमें दिखा दिए उन्होंने, क्योंकि हमें उनके किनारे बैठने की बहुत इच्छा थी। तो गाइस हम भूल गए रास्ता और ढूंढते ढूंढते भी हम पता नहीं गंगा जी के किनारे किनारे कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, और पहुंच गए हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सुंदर व्यू है। कुछ घाट ऐसे हैं जिनमें बहुत शांति है और आप आराम से बैठ सकते हैं काफ़ी देर के लिए। स्वामी सर्वानंद घाट है ये। लोगों ने तो यहीं पार्क कर दी, पापा इतना आगे तो चले गए। आगे पार्किंग है ना प्रॉपर। तो हरिद्वार में हर कार्य के लिए एक अलग घाट है। ये पितरों का घाट है और हरि की पैड़ी में मुंडन संस्कार और बाकी शुभ कार्य किए जाते हैं। तो हर एक घाट का अपना एक अलग महत्व है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये हरिद्वार यात्रा ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। चिता जल रही है, क्रियाकर्म वाला है सामने।